चलिए बच्चों, फिटर के बच्चे ध्यान दें। आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज का थर्ड पार्ट में लेके आया हूँ। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो दिल खोल के लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आप लोगों के लिए फिटर के और क्वेश्चन लेके आऊँ, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए। दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए। देखो, दुर्घटना स्थल से भागना नहीं चाहिए। ठीक है, जो आपका कार्यस्थल है वहाँ से भागना नहीं चाहिए, और भीड़ लगाकर खड़े भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, भीड़ लगाकर खड़े होकर तमाशा भी नहीं देखना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? दुर्घटना की सूचना आपके तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई में माप की लंबाई, ठीक, इंच में, फुट में, गज में। ठीक है, ठीक है, इंच, फुट, गज। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? गज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडरकट लगाने का उद्देश्य है इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, ट्राई स्क्वायर का साइज चेक करने के लिए, जाप के किनारों की बर के स्थान के लिए। तो देखिए, सुंदरता तो बढ़ाओगे नहीं, बढ़ाओगे। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है, ठीक है, स्टॉक की लंबाई से, स्टॉक की अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? स्टॉक की अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैमर का वह भाग जहां हैंडल फिट होता है उसे कहते हैं पिन कहते हैं, आई होल कहते हैं, फेस कहते हैं, चीक कहते हैं। तो बच्चों उसको क्या कहते हैं? आई होल कहते हैं। ठीक है, एक खोखला अंडे के आकार का भाग होता है जिसमें आपका जो होता है लकड़ी, ठीक है, जो आपका हैंडल लकड़ी का जो होता है वो फिट होता है, तो उसको बोलते हैं आई होल, बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आई होल। ठीक, साधारण बेंच वाइस का साइज लिया जाता है वाइस की पूर्ण लंबाई, पूर्ण ऊंचाई से, जा की अधिकतम ओपनिंग से, मूवेबल जा की लंबाई से, जा की लंबाई से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जा की लंबाई से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंच वाइस को मेज या वर्क बेंच पर इसलिए लगाया जाता है टॉमी को बार बार घुमाने में वर्क बेंच बाधक नहीं होता, धातु का बुरादा मेज पर न गिरकर फर्श पर गिरता है, वाइस में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सकता है, वाइस को स्थिर करने के बोल्ट को मेज या ऑब्लिक बेंच के ऊपर तक निकालना जा सकता है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? वाइस में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सकता है। ठीक है,
मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है? वर्क पीस द्वारा, सरफेस गेज द्वारा, मार्किंग टेबल की सतह द्वारा, वर्क की ड्राइंग द्वारा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? मार्किंग टेबल की सतह द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन थे। वाइस क्लैंप प्रयोग किए जाते हैं? वर्क पीस को मजबूती से पकड़ना, फिनिश सरफेस को बचाने के लिए, कठोर जा से बचाने के लिए, और मूवेबल जा को रेती से बचाना। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? फिनिश सरफेस को बचाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड स्टील रूल डैश डैश धातु की होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइल्ड स्टील से, स्टेनलेस स्टील से, और alloy स्टील से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्टेनलेस स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। तो अपना जो आपका वरिष्ठ अधिकारी है उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है डाई बनाने के लिए, चाबी घाट बनाने के लिए, पैटर्न बनाने के लिए। तो इसमें आंसर क्या होगा? पैटर्न बनाने के लिए। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है स्टॉक की लंबाई से, स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से। तो बच्चों ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा। ठीक। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब चेक करने के लिए किया जाता है 90 डिग्री के कोण में, लंबाई 45। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्राई स्क्वायर आप लोगों ने देखा होगा, अगर प्रैक्टिकल किया है तो ट्राई स्क्वायर देखा होगा। ठीक है, मतलब उसमें ऐसे होता है, ऐसे ये 90 डिग्री होता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की माप की लंबाई है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? गज। सिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है 1/10 इंच से 7/16 प्रति फुट, सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। तो इसमें आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। इंचों की प्रणाली का प्रचलन निम्न में से किस देश में सबसे पहले आरंभ हुआ? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, भारत। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। बच्चों इन क्वेश्चंस को आप जो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियन का मान होता है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 57.3 डिग्री। तो इसमें आंसर जो होगा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक माइक्रोन का मान मीटर में होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻10, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 10⁻⁻6। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की माप का निर्धारण किया जा सकता है सेमी से, मिमी से, मीटर से, किलोमीटर से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मीटर से। साधारण कैलिपर द्वारा मापा जाता है अप्रत्यक्ष मान, तुलनात्मक, प्रत्यक्ष, उपरोक्त तीनों। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अप्रत्यक्ष। साधारण कैलिपर बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन,
स्टेनलेस स्टील, तो बच्चों आंसर क्या होगा? माइल्ड स्टील। 1 मीटर में डेसीमीटर होते हैं 100, 1, 10 और 1000, तो बच्चों आंसर क्या होगा? 10। 1 इंच में सेंटीमीटर होते हैं 25.4, 2.54, 0.254 और 0.054, तो बच्चों ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। कारखानों में बिजली की तारों को लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। पानी, रेती या मिट्टी, सीटीसी, फायर, अग्निशामक यंत्र, तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये सही है। जो बिजली से लगी हुई आग होती है उसको बुझाने के लिए हम लोग सीटीसी या हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए, हैमर बाजार में मिलते हैं पिन के अनुसार, भार के अनुसार, पिन के प्रकार और भार के अनुसार, मटेरियल के अनुसार, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पिन के प्रकार और भार के अनुसार। हैमर में आई होल रखा जाता है ताकि हैंडल को पच्चड़ लगाई जा सके। गोल सुराख तैयार करना कठिन होता है, इससे सुराख टेपर बनाया जा सकता है उपरोक्त, तो बच्चों आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। बेंच वाइज का साइज लिया जाता है जा ओपनिंग से, भार से, जा प्लेट की चौड़ाई से, मूवेबल जा की लंबाई से, तो आंसर क्या होगा? जा प्लेट की चौड़ाई से। पाइप वाइज के जा का वी ग्रोव कोण होता है 90 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, तो बच्चों आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। मशीन वाइज का गाइड नट बना होता है कास्ट आयरन, गन मेटल, माइल स्टील, पीतल, तो बच्चों आंसर क्या होगा? गन मेटल। ठीक है। लेग वाइज की बॉडी बनी होती माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, फोर्ज स्टील, कास्ट स्टील, तो आंसर क्या होगा? माइल्ड स्टील। बेंच वाइज की जा प्लेट बनाई जाती है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, टूल स्टील, फोर्ज स्टील, तो बच्चों आंसर क्या होगा? टूल स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेती निम्न में से बनाई जाती है हाई स्पीड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, कार्बन स्टील, तो आंसर क्या होगा? हाई कार्बन स्टील। ठीक है। रेती की लंबाई मापी जाती है, ठीक है, शोल्डर से टिप या पॉइंट तक, हील से टिप या पॉइंट तक, टैंक से टिप या पॉइंट तक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बच्चों आंसर क्या होगा? शोल्डर से टिप या पॉइंट तक। नाइफ एज रेती के क्रॉस सेक्शन का प्रयोग कोण है 20 डिग्री, 10 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, तो बच्चों आंसर क्या होगा? 10 डिग्री। हैंड फाइल होती है चौड़ाई में टेपर, चौड़ाई में समांतर, मोटाई से समांतर, चौड़ाई में समांतर, मोटाई में टेपर, तो बच्चों आंसर क्या होगा? यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस प्रकार के दांते रेती के फेस पर तेज नुकीले व एक कतार में होते हैं। इनका प्रयोग लकड़ी, चमड़ा और अन्य नरम पदार्थों को रोकने के लिए करते हैं। इस रेती को कहते हैं सिंगल कट रेती, रास और रुच कट रेती, डब कट रेती और कस्टम कट। तो इसको बोलते हैं राफ्ट रेती, राफ्ट फाइल बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आपको 37 क्वेश्चन बताए हैं। इन क्वेश्चन को देखिएगा, कोशिश करिएगा, नोट्स में लिख लें। अगर आज चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए।